दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार आपके समक्ष एक नए विषय के साथ हाजिर हुआ हूँ। ये विषय आज न्यूज़पेपर्स, टीवी, पैनल्स और सारी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ दिन पहले तक हर किसी को सलाह देने वाला अमेरिका की बातचीत करनी चाहिए, निगोशिएशंस करनी चाहिए, आज निगोशिएशंस से दूर चले गए। इसमें अकेले अमेरिका की गलती नहीं है, इसमें अकेले ईरान की गलती नहीं है, बट अमेरिका और ईरान दोनों बातचीत की मेज पर बैठते हैं और दोनों अडिग रहते हैं। ईरान कहता है कि हर हाल में हमें अपना न्यूक्लियर आर्सेनल बनाना है। ईरान कहता है हमें जो जलडमरू है, होर्मुज जलडमरू, उसे अपने कंट्रोल में रखूंगा। उधर अमेरिका कहता है कि किसी हाल में भी आपको अपना न्यूक्लियर आर्सेनल बनाने का सपना छोड़ना होगा। दूसरा, उसके बाद अमेरिका कहता है कि मैं भी इस जलडमरू को पूरी तरह से ब्लॉक कर दूंगा। कभी भी बातचीत की मेज पर, टेबल पर आप इस इरादे से नहीं बैठते हो कि आप वहां लड़ाई झगड़ा करने गए हैं। वो संवाद की जगह है, और जहां संवाद होना चाहिए और जहां आपको मिलकर किसी एक फैसले पे आना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ ईरान, अमेरिका, इजराइल की बात नहीं है। उधर इजराइल, लेबनान आपस में लड़ते रहे और यहां पीस टॉक्स चल रही हैं। तो ये भी एक तरह से गलत मैसेज जाता है बातचीत के बीच में। दूसरा, आप ईरान ने जलडमरू कंट्रोल किया हुआ है, अमेरिका कहता है कि पूरा ब्लॉकेड कर दूंगा। इसमें जो सबसे ज्यादा कंट्रीज है जिन पे इम्पैक्ट होगा इस जलडमरू ब्लॉकेड होने से, उसमें सबसे पहले आता है इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान एंड एशियन कंट्रीज। उसी समय पर यूरोप को भी इस चीज से फर्क पड़ेगा। दोस्तों, युद्ध लड़ते रहिए, परंतु अंत में आपको टेबल पर ही बैठना होगा और टेबल पे ही आपको उनका हल ढूंढना होगा। मैं तो ये कहता हूं कि पाकिस्तान ने जिस तरह से एक कोशिश की कि भाई टॉक्स हो जाए, वो एक सराहनीय कदम था। परंतु अब मैं कहना चाहता हूं चाइना और इंडिया से भी, दोनों बड़ी शक्ति हैं। बातचीत और निगोशिएशन के लिए आप लोग ईरान, अमेरिका और इजराइल को आप बात कीजिए, और जो ये ब्लॉकेड है और जहां जान और मान की नुकसान होने का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, उसे कम करवाइए। एक तरफ जहां ऑयल ट्रेड और ऑयल ब्लॉक होगा, उसी तरह से वहां जाने वाले चाइना से, इंडिया से, एशिया से बहुत सारे प्रोडक्ट, जिसमें आप फूड प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, मेडिसिन्स कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कह सकते हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट मिडिल ईस्ट में जाता है। तो वो अगर नहीं पहुंचेगा तो उस रीजन में किस तरह से भारी प्रभाव पड़ेगा लोगों पर। आप कोई भी रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, यूएन की देख लीजिए, किसी कंट्री स्पेसिफिक रिपोर्ट्स देख लीजिए, जहां युद्ध होते हैं वहां जो जनता रहती है उन्हें बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। और मुसीबतें बड़ी नहीं, खाना ना मिलना, पानी ना मिलना, अपने घर से निकल जाना पड़ता है, जीना बिल्कुल दुश्वार हो जाता है।
यही अब यूनाइटेड नेशंस कहां है? यूनाइटेड नेशंस क्यों आगे कदम नहीं बढ़ा रहा है? क्यों सारी दुनिया जो एक मिल के देश थे वो नहीं रोक पा रहे इस युद्ध को? क्यों? एक चीज समझ आती है कि ईरान अपनी जिदों पे अड़ा है, अमेरिका अपनी जिद पे अड़ा है, परंतु दुनिया को तो जाकर उनसे बातचीत करनी होगी, उन्हें समझाना होगा कि दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है और इस युद्ध को जितना जल्दी हो सके बातचीत कीजिए और खत्म कीजिए। इसमें मैं भारत को आज भी भारत इतना स्ट्रांग है कि उनके संबंध कतर, बहरीन, यूएई और सऊदी अरेबिया से बहुत अच्छे हैं। तो अगर संबंध उनसे बहुत अच्छे हैं, उसी वक्त भारत के संबंध ईरान से भी ऐतिहासिक हैं। इजराइल से भी जब किसी ने दोस्ती नहीं की तब भारत इजराइल का दोस्त बना था। और अमेरिका, उनके साथ तो हमारे काफी गहरे संबंध हैं। संबंध इकोनॉमिकल भी हैं, स्ट्रेटेजिक भी हैं, टेक्नोलॉजिकल भी हैं और एनर्जी सेक्टर में भी हैं। हमें एक पहल करनी चाहिए कि इस युद्ध को हम किसी तरीके से बातचीत और निगोशिएशन से खत्म कराएं, क्योंकि जिस तरह से कल चाइना ने कहा है कि अगर अमेरिका होर्मुज जलडमरू बंद करता है तो हम भी उस चीज के लिए तैयार हैं। तो क्या ये युद्ध चारों तरफ फैलने वाला है? इसका इंपैक्ट डायरेक्ट हो चुका है। ट्रेड बंद होने से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होने से कई देशों में जो प्राइसेस हैं, ऑयल प्राइसेस हैं और ऑयल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि वो एनर्जी सेक्टर पे डिपेंडेंट है, वहां दिख रहा है। एक तरफ रसिया को भी मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने यूक्रेन के साथ सीज फायर कर दिया। अंत में आखिर में 4 साल बाद भी उन्हें आना ही पड़ा टेबल पर, दोनों देशों को जो पिछले 4 साल से आपस में लड़ रहे थे। तो युद्ध किसी भी मसले का कोई हल नहीं है। भारत के जो राष्ट्रपिता हैं गांधी जी, उनके विचारों में हमेशा ये चीज दिखती है, सत्य और अहिंसा। और ये वो हथियार है जिससे कई देशों ने आजादी पाई थी, क्योंकि इसमें आप सामने वाले को अहिंसा के तरीके से अपनी बात समझाते हैं। और भारत जैसे महान देश को एक पहल तो अवश्य करनी चाहिए जिससे कि जो चीजें हैं वो सामान्य हो सके। एक तरफ ब्रिटेन है, यूरोप है, वो कहता है कि हम ना तो इजराइल के साथ हैं ना अमेरिका के साथ हैं, वो जिस तरह से ब्लॉकेड कर रहा है, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तो सपोर्ट है उनका। क्योंकि अगर यूरोप भी अमेरिका को बातचीत करने के लिए, समझाने के लिए अगर कदम बढ़ाएगा तो शायद कुछ सुधार होगा। एक तरफ हम जब इन भारत की अंदरूनी राजनीति देखते हैं तो हम इसी में खो के रह गए हैं। चुनाव प्रचार होते हैं, उसमें लग जाते हैं, बट जो विदेश नीति है, जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, उन्हें एक्टिवेट करना चाहिए और वो भी स्ट्रांग तरीके से। चाहे मीडिया में कोई खबर आए या ना आए, बट डिप्लोमेटिक चैनल से
हर हाल में ये काम होने चाहिए। उधर ईरान के एम्बेसडर जो कि घाना में है, उन्होंने एक बयान दिया कि अगर अमेरिका के पास हजारों न्यूक्लियर हथियार हैं तो क्या हम एक न्यूक्लियर आर्सन हथियार नहीं बना सकते? करीबन सालों से हमारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक उन चीजों पे मेहनत कर रहे हैं। तो यानी जो ईरान है उसके हथियार बनाने की उम्मीदें या वो कोशिश जरूर कर रहा है, परंतु हथियार बना लेने से अगर विनाश हो रहा है, हथियार बनाने की सोच से अगर विनाश हो रहा है, तो ये उन्हें सोचना होगा कि ये किस तरफ जा रहे हैं। वो हम कोई सलाह नहीं दे सकते किसी देश को, हम अपने विचार रख सकते हैं। और जिस तरह से दुनिया में अपने विचार रखने का हर देश में अपना हक होता है, वही हम कर सकते हैं। परंतु अगर चाइना और इंडिया ने और रसिया ने समय रहते इन्हें बातचीत और युद्ध को रोकने की कोशिशें नहीं की, तो आने वाले समय में शायद ये विध्वंसक होगा। दोस्तों, इससे परे बात करते हैं। ईरान में अमेरिका ने कई बार ईरान को धमकी दी कि भाई हम आपके एनर्जी सेक्टर, पावर प्लांट्स, उन सब को निशाना बनाएंगे। लेकिन मैं एक अच्छी चीज मानता हूं कि उन्होंने सिर्फ धमकियां दी और उसमें उन्हें उन चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि वो सारी चीजें वहां रह रहे आम जनता, लोगों से जुड़ी हुई। सरकार चलाने वाले, उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है किस तरह से जनता दुख तकलीफ में जी रही है। और अगर फर्क पड़ता है तो बातचीत, निगोशिएशंस के लिए आइए। क्या हुआ अगर पाकिस्तान में एक टॉक्स फेल हो गई तो अगली टॉक्स इंडिया में कराइए, दूसरी टॉक्स यूरोप में करवाइए। ब्रिटेन पिछले 1 महीने से कह रहा है कि हम करीबन 27 देशों का या 30 देशों का ग्रुप बनाएंगे, बातचीत करेंगे। जमीन पे बातचीत आनी चाहिए। वो आप बातचीत कीजिए, करवाइए मीडिएशन, क्योंकि सबको जग जाहिर है कि जो यूके और अमेरिका के और इजराइल के रिश्ते बहुत घनिष्ठ हैं। ऐसे वक्त में अवश्य उन्हें बातचीत के लिए टेबल पे आना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।